पर रहने वाले प्राणी, संपूर्ण जीव जगत और अन्य ग्रहों के भी प्राणी और जीव जगत सभी सूर्य के अंश हैं। ऊर्जाएं भी सूर्य के अंश हैं। जिस प्रकार से टकराव के कारण बिखरकर सूर्य नाम का तारा सौरमंडल में परिवर्तित हुआ, समय के साथ अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये सभी इकट्ठे होंगे और फिर यह सौरमंडल एक तारा बनकर अनंत आकाश में अपनी गति पर विचरण करने लगेगा। तारों का टूटना और तारों का सम्मिलित हो जाना, मिल जाना, ये जो समय अंतराल है, इसमें ऊर्जाएं बहुत सारी लीलाएं करती हैं। सूर्य का टकराकर सौरमंडल रूपी विस्तार धारण कर लेना और धारण के बाद फिर से सब मिलकर के सौरमंडल तारा में परिवर्तित हो जाना, इन दोनों के बीच का जो समय है, अनंत समय जो है, इस समय में बहुत सारी लीलाएं होती रहती हैं। लीला का नियोजन करने वाला भी वही सूर्य है और इसके पात्र भी यही सूर्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सब में मैं हूं, तो शर्म सूर्य है, बस ये लीला है, सत्य नहीं। इसलिए ऋषि कपिल ने कहा, जो हमारी आंखों से दिखता है वास्तव में वह है, और वास्तव में जो है वो बिल्कुल दिखता है। इस गव्य पुराण में हमने समझा कि हमारी जीवन क्रिया सौरमंडल के अंतिम ग्रह से शुरू हुई और आज हम पृथ्वी तक पहुंचे हैं। मंगल हमारा बीता हुआ कल है और शुक्र हमारा भविष्य है। यदि हम सूर्य में विलय का मार्ग नहीं ढूंढेंगे तो हमें भिन्न भिन्न रूपों में शुक्र पर भी जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु को वर्ण करना पड़ेगा। मृत्यु का अंतिम पड़ाव जन्म है। इसलिए जो इस माया से परे है वो मृत्यु को जन्म समझता है और यही सत्य है। मृत्यु को जन्म समझना ही सत्य है। हमारे देश में बहुत धर्मों के खंड हैं, उनमें कई खंडों में मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। यही निर्मित है, यही सहज है और यही सत्य है। यदि हमने सूर्य में विलय का मार्ग ढूंढ लिया, सूर्य में विलय का मार्ग खोज लिया, यानी मोक्ष का मार्ग खोज लिया, तो शुक्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह कर्मों में बंधे हुए रह गए तो 84 योनियों के जन्म और मृत्यु का चक्कर काटते काटते जिस दिन इस धरती पर प्रलय आएगी, उस दिन हमें शुक्र पर भी जाना पड़ेगा। शुक्र के पास शुक्र को छिन्न करने की ताकत है। शुक्र के पास शुक्र को विध्वंस करने की ताकत है। उसके बाद सभी ऊर्जाओं का जन्म और मृत्यु से चक्कर छूट जाएगा और अंततः सारे ग्रह सूर्य में विलय होकर के संपूर्ण सौरमंडल तारे के रूप में परिवर्तित होकर के और फिर उसी अपनी गति के चाल में।
यहां पर समय का आकलन नहीं किया जा सकता। इसी क्रिया में जब हम जीव जगत मंगल को जलाकर पृथ्वी ग्रह पर आए, तो जिन तरंगों के पुरुषार्थ से मंगल से पृथ्वी पर हमारा जन्म लेना हुआ, कई जीवों का अवतरण हुआ, उन तरंगों ने भी शरीर धारण किया और करोड़ों वर्ष तक इस पृथ्वी पर विराजमान रहे। उनके कारण, उनके पुरुषार्थ से जो सृष्टि तैयार हुई, उस सृष्टि की लीलाओं को करोड़ों वर्षों तक उन तरंगों ने शरीर धारण कर इस धरती पर देखा। गद्य पुराण से बाहर निकलकर अगर इस विज्ञान को समझना है, तो आज भी हमारे देश में एक इतिहास जीवित है जिसका नाम है स्कंद पुराण। ये इतिहास है, पुराण यानी इतिहास। इतिहास को हम वैदिक भाषा में पुराण कहते हैं। इसलिए हमारे देश में जितने भी पुराण हैं, यही हमारे देश का वास्तविक इतिहास है। इतिहास के बहुत सारे खंड हैं, उनमें से एक खंड स्कंद पुराण, जहां यह वर्णन मिलता है कि किन किन तरंगों ने किस प्रकार से मंगल से सभी बचे हुए प्राणियों को का शरीर धारण पृथ्वी ग्रह पर करवाया, और कराने वाला पुरुषार्थी भी करोड़ों वर्षों तक हमारी लीलाओं का दर्शन किया। जैसे हमारे बच्चे बचपन में मिट्टी से कुछ खिलौने बनाते हैं, कुछ घर बनाते हैं, कुछ खेलने की वस्तुएं बनाते हैं, और बना के उसको रख करके प्रेम से निहारते हैं, मैंने कितना अच्छा बनाया है, मेरी कृति कितनी अच्छी है। हम भी जब कोई वस्तु बनाते हैं, हमारी माताएं जब भोजन बनाती है तो भोजन को प्रेम से निहारती है कि हमने कितना अच्छा ये पकवान बनाया है, हमने कितना अच्छा मकान बनाया है। फिर इच्छा होती है कि इस मकान को कुछ सालों तक निहारते हैं, देखते, बड़ी मुश्किल से, बड़ा कष्ट से इसको तैयार किया है, तो बहुत देर तक हमारे चक्षुओं की प्यास नहीं बुझती इसको देखते। उन तरंगों की भी प्यास नहीं बुझी, इसलिए उन तरंगों ने शरीर धारण कर करोड़ों वर्षों तक इस पृथ्वी पर वास किया, और उन्होंने जिस तरह हमें खिलौने के रूप में बनाया है, हमारे खेलते हुए लीलाओं का दर्शन किया। जिस तरह से खिलौने पुराने हो जाते हैं, उनसे हमारा मोह भंग हो जाता है और हम उसको छोड़ देते हैं, उन तरंगों ने भी समय के साथ इस धरती को छोड़ दिया, लेकिन उनका प्रेम किसी न किसी रूप में इस धरती के अंत तक रहने वाला है। स्कंद पुराण में यह शब्द है, वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल संविता, उत्कलश्च शंभो देशो देशोन्नति महित। इस पूरी पृथ्वी पर भारत श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि मंगल से जब जीवों का अवतरण हुआ तो उन तरंगों ने इसी भूमि का चयन किया। इसी भूमि पर सर्वप्रथम मनुष्य अपने रूप
में आया, जीवों ने अपना रूप ग्रहण किया और इस भारत भूमि में भी जिस स्थान का चुनाव उन तरंगों ने किया वह यही उत्कल प्रदेश है। इसलिए यह भूमि पूरी पृथ्वी पर जिस प्रकार भारत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार भारत में यह उत्कल भूमि श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य और सारी 84 लाख जीवों का शरीर रूपी अवतरण इसी भूमि पर हुआ है। हमारा स्वरूप जो मंगल ग्रह पर था, पृथ्वी पर आने के बाद जो हमारा पहला स्वरूप आया वो इसी पुरी के भूमि में आया है। पुरी से पहले यह उत्कल प्रदेश था, इसी उत्कल प्रदेश में था। इसलिए भारत में भी यह उत्कल भूमि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, भगवान के स्वयं की भूमि मानी जाती है, क्योंकि सारी ऊर्जाएं मंगल के जलने के बाद जो बची वो सर्वप्रथम पृथ्वी पर भारत देश में इसी उत्कल प्रदेश में शरीर धारण किया। यह उत्कल प्रदेश पहले सृष्टि निर्माण से पहले, जिसको हमारे पुराण सतयुग कहते हैं, और सतयुग का भी अगर खंड करो तो आदि युग, आदि युग और सतयुग, इन दोनों को सम्मिलित रूप से भी हम सतयुग कहते हैं। तो सतयुग का प्रथम चरण या आदि युग कहें, उस समय यह पूरा का पूरा क्षेत्र नील पर्वत के रूप में जाना जाता था। यहां मनुष्य नहीं रहते थे, यहां देवताओं का प्रतिदिन कई ग्रहों से आना जाना लगा रहता था। और जिस ऊर्जा ने हमें मंगल से यहां लाया, वे स्वयं यहां पर निवास करते थे इसी नील पर्वत। पूरा का पूरा नील पर्वत वट वृक्षों से घिरा हुआ था। वट वृक्ष यानी बरगद, वट वृक्ष से घिरा हुआ, समुद्र के किनारे वट वृक्ष से घिरा हुआ यह जंगल। इसी जंगल में वे ऊर्जाएं शरीर रूप धारण कर, जिस तरह से हम अपनी कृतियों को निहारते हुए शुभ अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य की मृत्यु बाहर चली जाती है। करोड़ों वर्षों तक इस धरती पर निहारा। उनका नाम कुछ भी हो सकता है, हमने उन्हें माधव कहा। माधव तो माधव करोड़ों वर्ष तक इस धरती पर वास करते हुए मनुष्य और उनके साथ के 84 करोड़ जीव जंतु और वनस्पतियों के जीवन का आनंद लिया। एक दिन उनका भी इससे मोह भंग हुआ। जब सृष्टि समृद्ध हुई, संपूर्ण हुई, सामाजिक व्यवस्थाएं परिपूर्ण हो गई, उस पिता रूपी माधव के मन में यह आत्मविश्वास आ गया कि अब हमारी कृति का यह सारा जगत स्वयं अपने पांव पर चल करके जीवन जीने के लिए सक्षम है। तब उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने तय किया कि अब मुझे इस ग्रह को छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने इस ग्रह को छोड़ने का मन बना लिया। उस माधव का दर्शन करने वाला
जो अंतिम व्यक्ति इस धरती पर रहा उनका नाम है विद्यापति। विद्यापति जी अंतिम व्यक्ति हैं जिन्होंने माधव के उस संपूर्ण स्वरूप का दर्शन किया। विद्यापति जी के दर्शन के बाद माधव इस पृथ्वी लोक से अंतर ध्यान हो गए और एक प्रलय इस क्षेत्र में आया और उनके निवास का पूरा स्थान को समुद्र ने अपने गोद में ले लिया। उनके निवास से उत्पन्न जो भूगोल था, इस भूगोल को समुद्र के रेत ने ढक लिया। यही कथा भगवान जगन्नाथ जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस उत्कल प्रदेश में एक राजा हुए सतयुग कालखंड में, उनका नाम है इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न के जीवन दर्शन को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें से भी एक बड़ा विषय निकलता है। माधव रूपी पिता ने इस सृष्टि की रचना करने के लिए 3 ऊर्जाओं का अवतरण मंगल ग्रह से यहां पर किया, जिन्हीं 3 ऊर्जाओं में आज भी सीता हुआ यह पृथ्वी है। ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा। इन्हीं 3 ऊर्जा और 5 महाभूतों को लेकर के ये सारी रचना हुई। तो सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्म ऊर्जा को अवतरित किया, इसलिए हम 5 महाभूत में सर्वप्रथम ब्रह्म ऊर्जा का आह्वान करते हैं, जैसे माधव ने किया। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए शरीर धारण करना पड़ा, इसलिए ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप ऊर्जा के रूप में है और एक स्वरूप उन्होंने मनुष्य के रूप में लिया, मनुष्य रूप धारण किया। और पहला मनुष्य रूपी रूप उन्होंने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति की पीढ़ियां आगे बढ़ती गई और उनकी जो 5वीं पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी में राजा हुए इंद्रद्युम्न। उनका संस्कार ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा की बिल्कुल 5वीं पीढ़ी इंद्रद्युम्न इस धरती के सबसे कुशल प्रशासक थे। सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक सबसे कुशल शासक इंद्रद्युम्न माने जाते हैं। तो जब माधव ने सोचा कि अब मुझे इस ग्रह को छोड़ देना चाहिए, तब उन्होंने स्वयं शरीर धारण किया और इंद्रद्युम्न के सामने एक साधु भेष में आकर इस नीलगिरी पर्वत का वर्णन किया कि इस धरती पर एक ऐसा जगह है जो पूरे सौर मंडल का सबसे रमणीक स्थान है और वहां पर इस सृष्टि को आरंभ करने वाले, इस सृष्टि की तीनों ऊर्जाओं का प्रारंभ जिन्होंने किया, वे वहां पर विराजमान रहे। उनकी जब प्रशंसा इस जगह, इस उत्कल भूमि की प्रशंसा जब इंद्रद्युम्न से स्वयं भगवान ने, स्वयं माधव ने मनुष्य रूपी सन्यासी में आकर किया, तब इंद्रद्युम्न का मन अपने राज सत्ता से हट गया
और उन्होंने सोचा मैं सबसे समृद्ध व्यक्ति, सबसे कुशल शासक इस धरती का है, मुझे तो नीलगिरी में रहना चाहिए। और उनका मन नीलगिरी की खोज में लगा। तो उन्होंने अपने दरबार की सबसे विद्वान व्यक्ति विद्यापति को चुना और कहा कि तुम इस धरती पर नील पर्वत की खोज करो। ये कहा है स्कंद पुराण में, यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि विद्यापति ने वायुयान की सहायता से, वायुयान की सहायता से पूरे भारत का भ्रमण करके और नीलगिरी को खोज कर निकाला कि नीलगिरी कहां। यह स्पष्ट करता है कि वायुयान इस कलयुग की कृति नहीं है। और आप स्कंद पुराण अगर पढ़ोगे तो एक एक स्टेज का वर्णन है कि विद्यापति कहां से कहां गए और किस तरह से उन्होंने त्रिभुवनेश्वर में अंतिम अपने वायुयान को लैंड किया है। यहां पर वर्णन, क्योंकि त्रिभुवनेश्वर के बाद वायुयान नहीं उड़ सकता था, क्योंकि यह पूरा घना जंगल वट वृक्ष से भरा हुआ था, तो उनका वायुयान इससे आगे नहीं जा सकता। तो उन्होंने त्रिभुवनेश्वर में लैंड किया और वहां के राजा की सहायता से आगे की यात्रा आरंभ की। और यह यात्रा लगभग 30 योजन की रही है। यानी आज त्रिभुवनेश्वर और पुरी की दूरी अगर आप देख लो तो ये दूरी और सतयुग के समय की दूरी में बहुत अंतर आ गया है, यानी समुद्र बहुत अंदर आया है। 30 योजन दूरी वर्णित है उसमें। तो 30 योजन दूरी को वे पैदल मार्ग से चलते हैं, पैदल मार्ग से ढूंढते 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 एक स्थान पर पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद फिर उन्हें एक सन्यासी से मुलाकात होती है। बहुत लंबा वर्णन है, मैं बहुत सारा कुछ संक्षिप्त में कह रहा हूं आपसे। और इसमें भी कई मत, कुछ लोग कुछ और विषय मानते हैं, कुछ लोग कुछ और विषय मानते हैं। मैं जो यहाँ आपके सामने जो विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह स्कंद पुराण यानी स्कंद नाम के इतिहास में जो वर्णित है उसका वर्णन मैं यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ। और इसी विषय में आगे चल करके गाय की उत्पत्ति का सारा विषय आपको समझ में आएगा। पृथ्वी पर गाय की उत्पत्ति का कारक क्या हुआ, किस कारण से गाय की उत्पत्ति यहां पर हुई, और गाय सर्वप्रथम किस विषय के निमित्त यहां पर उत्पन्न हुई। अवतरित उत्पन्न होना तो नहीं कह सकते, क्योंकि गाय अवतरित प्राणी है, इनका अवतरण हुआ। एक सन्यासी से मुलाकात होती है, सन्यासी उनको लेकर जाते हैं जहां माधव जी के का जो शरीर है इसका भी वर्णन है स्कंद पुराण में कि वो किस तरह के 4 मुख वाले, यानी उनका 4 मुख है, 4 हाथ हैं, इस तरह से पूरा वर्णन है उनका कि उनका स्वरूप कैसा है। विद्यापति ने जैसा देखा उन्होंने इसका पूरा वर्णन जब लौटकर राजा को सुनाया तो ये हमारे इतिहास में वर्णित है। तो उन्होंने उनका दर्शन किया और दर्शन करने के बाद उनके सामने आकर विद्यापति जी ने याचना की है। इसके बाद जो सन्यासी स्वयं माधव के स्वरूप में हैं, वे कहते हैं कि अब इनके अंतर ध्यान का समय आ गया है, अब माधव अंतर ध्यान हो जाए, यानी इस पृथ्वी लोक से चले जाए। तो विद्यापति को बहुत दुख होता है कि राजा ने जिस कार्य से हमें भेजा है, कार्य को तो मैंने संपूर्ण कर लिया, लेकिन अब राजा को माधव जी का दर्शन नहीं होगा।
उस भगवान का दर्शन नहीं होगा जिस भगवान ने मनुष्य रूपी शरीर धारण कर इस धरती पर करोड़ों साल हमारी लीलाओं को देखा है। उनका दर्शन नहीं होगा, दुख हुआ। और जैसे ही वहां से विद्यापति इस नील पर्वत को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, इस नील पर्वत पर एक बड़ा तूफान बवंडर आता है और उनके शयन का, उनके निवास का जो कुछ भी स्थल है उसको समुद्र अपने गोद में ले लेता है। बचा कुचा हिस्सा जो है वो रेत से ढक जाती है। अफसोस के साथ विद्यापति लौटते हैं और अपने राजा के पास जाकर के वर्णन करते हैं। उनको बताया नहीं उन्होंने कि माधव जी अब अंतर्ध्यान हो गए, अब इस धरती पर उनका दर्शन कोई नहीं कर सकता, इस लोक को छोड़कर चले गए, बताया नहीं। लेकिन वर्णन किया कि उस क्षेत्र में मैं गया, वहां देखा और उनका स्वरूप ऐसा है। राजा बहुत आनंदित हुए और उन्होंने पूरी तैयारी की कि हमें उस जगह पर चलना है और पूरे राज्य में ढोल पिटवाया उन्होंने कि अब हम इस राजपाट को छोड़कर और माधव निवास में उतार रहे हैं और जीवन का जो बचा समय है वो भगवान की भक्ति में वही बिता रहे हैं। अभी विद्यापति ने वो बात नहीं बताई कि अब वहां उन माधव जी अंतर ध्यान हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा टोली के साथ चलते हैं, बीच में कई छोटे छोटे राजाओं ने उनका मार्गदर्शन किया है और मार्गदर्शन करते हुए इस भूमि पर पहुंचे। इस भूमि पर पहुंचने के बाद, यहां पहुंचने के बाद उनको ये जानकारी मिलती है कि मैं जिस भगवान के दर्शन के लिए जिस ऊर्जाओं को बनाने वाले, अवतरित करने वाले, जिस की खोज में मैं आया हूं, वे इस धरती से अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख किया, बहुत पीड़ा हुई। उनकी पीड़ा को देखकर सन्यासियों ने और स्वयं नारद ने उनसे कही भगवान अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनका एक स्वरूप हमारी लीलाओं को देखने के लिए यहां फिर से अवतरित हो। तुम उनके उस रूप को नहीं देख सकते, लेकिन उनका एक काष्ठ रूप यानी एक लकड़ी का रूप यहां अवतरित होगा और इसी नियोजन के लिए भगवान ने स्वयं तुम्हें नाम बनाया है। तुम इसकी तैयारी करो। बहुत वर्षों की तैयारी के बाद उनका मन बनता है और मन बनने के बाद स्वयं भगवान के आदेश पर, माधव जी के आदेश पर काष्ठ रूपी, काष्ठ का जो उनका स्वरूप है, आज भी आप देखते हो भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां क्यों लगी हुई होती है, काष्ठ रूप में ही रहती। ये उनके स्वयं का निर्णय था कि मैं इस धरती पर काष्ठ रूप में रह करके और मैं अपने सारे बाल बच्चों को, सृष्टि को जो है देखूंगा, निहारूंगा, उसका सुख लूंगा। हमारे बच्चे कैसे रहते हैं, कैसी व्यवस्था में रहते हैं, इसका सुख लूंगा, काष्ठ रूप में रहते हैं। उनके रूप को लेकर के भी कई तरह के विचार हैं, लेकिन जो स्कंद पुराण में वर्णित है उसके आधार पर उन्हें भविष्यवाणी होती है कि ऐसा नीम का वृक्ष जिसके तने में
गदा का स्वरूप हो, चक्र का स्वरूप हो, उसी से मैं बनूंगा। तो उसकी खोज की भी एक बड़ी कथा है। इसी उत्तर प्रदेश में कुछ नीम के ऐसे वृक्ष मिल गए जिन वृक्ष के तनाव में गदा उभरा हुआ, चक्र उभरा हुआ। हम गरुड़ पुराण में